हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करूँ किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के दिन। कल वेडनेसडे है और मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर ग्लोबल मार्केट हम देखें तो एक बार फिर बहुत ही अच्छे वास्तु के साथ हमारे मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, थैंक्स टू यूएस फ्यूचर जो रात में गिरता है, दिन में फ्यूचर ग्रीन में रहता है, जिसकी मदद को लेकर रात का इग्नोर करते हुए हम फिर से ऊपर गए और ऊपर से फिर हम गिरे। गिरे इसलिए क्योंकि पाप कुछ ज़्यादा बढ़ गए थे मतलब किस्मत का खेल कुछ ज़्यादा हो चुका था और रिटेलर्स बहुत ही जोश के साथ खरीदते हुए स्टॉक्स को। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे यूएस मार्केट अपने हाई से 15, 18, 20%, नैस्डैक 28, 29% डाउन है और हम अपने हाई के आस ही पास बैठे हुए हैं, मैं नहीं कहूँगा बहुत दूर हैं। और करंट सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे आपका जो कुछ मेजर फैक्टर्स हैं लाइक डॉलर है, आपका जो ऑयल है और आपका जो भी ग्लोबल सिनेरियो है वो अच्छा ना होते हुए भी हम ऊपर बैठे हुए हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं, कुछ रीजंस भी हैं। तो अगर बुरे न्यूज़ को इग्नोर करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है तो अच्छे न्यूज़ पे भी ऊपर जाता जाएगा, मतलब एक दिन तो चांद पे पहुंच ही जाएगा, राइट। ऐसा होता नहीं है, तो टेक्निकल कैचअप होगा, कुछ ना कुछ तो है जो चीज़ रिग्ड है। अब इसको रिगिंग हम मैं मेरे शब्द में मैं रिगिंग कहता हूँ, मैनेजमेंट भी कहता हूँ। और टाइमिंग का खेल है कि रात में यूएस फ्यूचर लगातार, आप देखिए यूएस मार्केट लगातार रेड पे रेड कैंडल बना रहा है और हम लगातार ग्रीन बना रहे हैं, क्योंकि सुबह टाइम फ्यूचर ग्रीन में आता है क्योंकि रात में गिरा हुआ होता है। अब अगर आज रात में गिर रहा है, लगातार गिरता जा रहा है, तो हम इसको बहुत दिन तक इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 195 पॉइंट्स डाउन है। अब ये क्या है देखना पड़ेगा थोड़ी, लेकिन निफ्टी 50 राइट नाउ 195 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है, जबकि निफ्टी क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट फ्लैट। तो सडनली एक बड़ा फॉल दिखा रहा है निफ्टी फ्यूचर्स में फ्रॉम ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का। और अगर हम 3:30 बजे की बात करें तो 3:30 बजे के हिसाब से हमारा मार्केट डाउन है ऑलमोस्ट 160 पॉइंट्स फ्यूचर्स में, मतलब एस जी एक्स निफ्टी इज़ हैविली डाउन। तो कल एक बड़ा फॉल हो सकता है। अभी हम बहुत दिन से उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, इग्नोर कर देगा मार्केट, बोलेगा भैया जाए सब तेल लेने, हम तो ऊपर चले क्योंकि तेल महंगा है। तो पॉइंट इज़ कि आई फील कल का दिन एक बड़ा रेड का हो सकता है और करंटली मार्केट ऐसा ही दिखा रहा है। और कैश की बाइंग, फ्यूचर में शॉर्टिंग, कैश में सेलिंग, फ्यूचर में बाइंग, ये सब करके काफ़ी ब्लफ किया जा रहा है पब्लिक को, समझ नहीं पा रही किया जाए क्या किया जाए। लेवल्स की बात करेंगे तो राइट नाउ इमीडिएटली जो लेवल्स हैं जहाँ पे सपोर्ट है वो है आपका 17,420 के आसपास पहला सपोर्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम गिरते हैं तो आपका जो अगला सपोर्ट है 520 और 420, मतलब बड़े टाइम फ्रेम का 400 के आसपास है, छोटे टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट है वो 420, 410 और दूसरा है 300। तो 17,300 तक का सफ़र मुझे लगता है मार्केट को बहुत तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आराम से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप डाइवर्जेंसेस देख सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे, 4 आवरली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम में। तो ये तैयारी तो काफ़ी बड़ी हो रही है। और इसका जो लास्ट टाइम जो फॉल आया था, आपको पता ही है, 2 दिन में लगातार मार्केट गिरा था और बैंक निफ्टी ने 1500 पॉइंट, निफ्टी ने 500 पॉइंट 2 दिन में गिरा दिया था। लेकिन अभी जो है अगर ये पलटा तो मुझे लगता है द कैंडल एक ही दिन में काफ़ी बड़ा कैंडल बनेगा, तो 200-300 पॉइंट का कैंडल बन सकता है। राइट नाउ इमीडिएटली अगर आप देखेंगे तो यूएस फ्यूचर्स 180-190 पॉइंट्स डाउन है। अब तो इमीडिएटली जो सपोर्ट है जिसके नीचे पूरा का पूरा ये फ्री फॉल वाला एरिया खुल जाता है वो है 620 का एरिया, 17,620, जिसके नीचे 17,300 एक मेजर सपोर्ट है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है 40,100, 40,100 और जो सपोर्ट है वो 39,150 पे है। तो यहाँ से 500 पॉइंट, 500 600 पॉइंट गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ ऐसा सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो डॉलर ने फिर से एक अच्छा जंप मारा है, तो मुझे लगता है कि 110.44, माय गॉड, मतलब मेटल्स शुड फॉल, मेटल्स बच नहीं पाएंगे। तो मेटल्स मेरे हिसाब से कल एक अच्छा सेल हो सकते हैं सारे, टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है तो कमोडिटी मोस्ट प्रॉब्ली इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा आपका एशियन पेंट एक बुलिश वाला हो सकता है क्योंकि ऑयल गिर रहा है। उसके अलावा बजाज ट्विंस, कोटक महिंद्रा बैंक वीक स्ट्रक्चर, बजाज ट्विंस 16,000 की तरफ जा सकता है।
बजाज फाइनेंस 6950 की तरफ जा सकता है, मारुति 8800 की तरफ, ये 1% 1.5% का डिप यहाँ पे आ सकता है। एक्सिस बैंक 742 की तरफ जा सकता है, HDFC बैंक 1470 की तरफ जा सकता है, और टाटा मोटर आपका 448 की तरफ जा सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। क्योंकि आईटी ज़्यादा गिर रहा है, तो अगर आईटी में टेक की हम बात करेंगे तो टेक में आपका टेक महिंद्रा 1063 पे है, ये जा सकता है आपका 1044, और विप्रो आपका जा सकता है 398 394 की तरफ। विप्रो ऑलरेडी बहुत कमज़ोर है, बहुत अच्छा बाउंस इसने नहीं दिया है, इसके चार्ट्स बहुत ही कमज़ोर हैं। मैंने एक चार्ट बनाया था लास्ट वाले चार्ट एनालिसिस वीडियो में कि बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम का एक शोल्डर है जिसके नीचे हम जा सकते हैं आईटी में, तो दैट इज़ अ वेरी डेंजरस सिनेरियो। सो जस्ट वॉच आउट, क्योंकि आईटी विल लीड एवरीथिंग। एंड अगर डॉलर इतना ऊपर जाता है जैसा 2000 में गया था, 2001 में गया था, तो टेक स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा फॉल आता है। तो टेक स्टॉक्स के लिए तो मैं इट इज़ वेरी वेरी कॉशियस। बाउंस आया मार्केट में, लेकिन टेक ने बाउंस नहीं दिया, तो आई थिंक निफ्टी विल फॉल मोर, बट द थिंग इज़ द वे डॉलर इज़ गोइंग अप। बैंक निफ्टी में बहुत माल भरा हुआ है, इतने लोग फंसे हुए हैं ना कि निकलना शुरू होंगे तो 2 दिन में ही 1000-1500 पॉइंट से ज़्यादा साफ हो सकता है। सो दिस इज़ माई व्यू अबाउट द मार्केट। चार्ट में एनालिसिस अभी नहीं आ पाएगा, जिस दिन आएगा वीकेंड में मोस्ट प्रॉब्ली आ पाएगा। तो वॉच आउट फॉर मार्केट लेवल्स टुमारो। अगर हम यहाँ से 300 का लेवल भी तोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में, देन 17,050 इज़ द नेक्स्ट सपोर्ट। तो ओवरऑल ये जो फॉर्मेशन था, मैंने आज भी कहा था रिवर्सल डे हो सकता है, लोग मानते नहीं है। ठीक है, 1-2 दिन में डिले हो सकता हूँ, गलत हो सकता हूँ। गलत सही क्या यार, हर दिन इंसान, हर दिन ट्रेड में आप गलत या सही होते हो। तो यहाँ पे गलत होने के लिए कोई गलत हो गया, ये सब चीज़ें करने वाले लोगों को भैया क्विट कर दो यार, इस्तीफा दे दो, मैं साइन सील सिक्का लगा दूंगा। बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू स्टे लॉन्ग इन दिस मार्केट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सही गलत का डर लेके अगर जियोगे तो ज़्यादा दिन जी नहीं पाओगे। यू हैव टू फाइट इट आउट, एंड दिस इज़ वॉट आई टीच ऑलवेज, एंड आई ट्राई टू डू और शो इट बाई एग्जाम्पल। बाय द वे, थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड। मॉम की हालत थोड़ी सी बेटर है पिछले 2-3 दिन में, और बट स्टिल देयर इज़ लॉन्ग वे टू गो। अभी यहाँ से हमें ट्रैवल करके जाना है दूसरे शहर में फॉर फर्दर चेकअप्स। तो hopefully everything will be fine. Thank you very much guys for wishes. Take care, subscribe, share, like. मिलते हैं बहुत जल्दी. Bye.